हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइस क्लासेस बाय सैम में। आज जो हम पार्टनरशिप के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं कि इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है टाइम कि कितने समय के लिए हमने पैसे को इन्वेस्ट किया है, और तीसरा होता है प्रॉफिट। इन्हीं के ऊपर, ये तीन चीज़ों के ऊपर वेरी करता है पार्टनरशिप के क्वेश्चन। अब क्या होगा, जैसे जो प्रॉफिट होता है, सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, या कभी इसे कैपिटल भी बोलते हैं, तो कैपिटल इनटू टाइम, है ना। ये है कैपिटल। कैपिटल मतलब जो हमने अमाउंट जमा किया है या इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी में, तो वो शेयर हो जाएगा उसका। तो ये है प्रॉफिट निकालने का तरीका। अब क्या होता है, ये तो है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जो है अलग अलग लोगों का है। मान लीजिए, ये भी हटा दे रहे हैं, अलग अलग लोग हैं। मान लीजिए तीन लोग हैं, ए, बी एंड सी। ये तीन लोग हैं, ये तीन लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इनका जो प्रॉफिट होगा, मान लो प्रॉफिट ऑफ ए P1, प्रॉफिट ऑफ बी P2 और प्रॉफिट ऑफ सी जो है P3, ये जो होगा वो किसके बराबर होगा? इनका जो रेशियो आएगा, प्रॉफिट का रेशियो, वो हमेशा C1 इंटू T1, मतलब कैपिटल जितना इन्वेस्ट किया था वो अमाउंट इंटू टाइम का अमाउंट, फिर रेशियो C2 इंटू T2, और ये C3 इंटू T3। ये जो है, देखो, C का इन्वेस्टमेंट इंटू, सॉरी, A का इन्वेस्टमेंट इंटू A का टाइम, और B का इन्वेस्टमेंट इंटू B का टाइम, और C का इन्वेस्टमेंट इंटू C का टाइम। ये होगा, तीनों के प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। और सिंपली अगर हमें प्रॉफिट, मान लीजिए पहला वाला निकालना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं? C1 अपॉन C1 इंटू T1, C1 इंटू T1, है ना, इंटू T1। और अगर हमें इन्वेस्टमेंट निकालनी हो तो प्रॉफिट में डिवाइड कर देंगे टाइम का, तो ये निकल आएगा इस तरह से प्रॉफिट। तो चलिए अब क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें तीन तरह से क्वेश्चन बन जाएगा, 3 पार्ट्स में क्वेश्चन बनता है। तो देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट टाइप जो है, लिख दे रहा हूँ, टाइप 1। टाइप 1 में क्या होगा कि जो टाइम होगा वो दोनों का सेम दे रखा होगा। कि मान लीजिए किसी दो लोग हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो समझ लीजिए 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या दोनों 2 ही साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या दोनों 3 ही साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेरी नहीं कर रहा है, और टोटल प्रॉफिट गिवन होगा ऐसे केस में, है ना। तो इसमें टोटल प्रॉफिट गिवन होगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये कह रहा है अभय एंड अजय स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹85,000 एंड 15,000, है ना। अब ये है अभय, तो अभय को हम ए मान ले रहे हैं और अजय को हम बी मान ले रहे हैं। ठीक है, अभय और अजय है ना, तो इसको हम बी मान ले रहे हैं। ये है अभय, और अजय जो है वो हो गया बी। तो इन दोनों का जो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, मतलब आई दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 85,000 और रेशियो 15,000। ये इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है। ये कह रहे हैं व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्रॉफिट अर्नड आफ्टर 2 ईयर्स बिटवीन। अब इसमें टाइम क्या दे रहे हैं दोनों का? 2 साल का। ठीक है, अब ये रेशियो हमें निकालना है किसका? प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का रेशियो जो होगा इसमें, अगर टाइम देखिए कितने साल का है, सीधा सीधा टाइम इसमें कांस्टेंट दे दिया 2 साल का। तो हम ऐसे ही निकालते थे, है ना। हम क्या करते थे? इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लाई करते थे टाइम में, यही होता था। तो सीधा सीधा रेशियो में क्या होगा कि ये हम निकाल रहे हैं, देखो ये प्रॉफिट का रेशियो निकल रहा है ना, क्योंकि हमने दोनों की कैपिटल में टाइम का मल्टीप्लाई किया, इसके कैपिटल में इसके टाइम का मल्टीप्लाई किया। तो ये 0 से ये 0 कट गए, हमारा आया, ये आएगा 5 से काट लेंगे तो 3 बार, और ये 5 से आएगा अपना 17 बार। तो 17:3 का हमारा जो है
वो रेशियो आ गया, है ना, प्रॉफिट शेयर का। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है, नन ऑफ द अबव जो है आंसर में आ रहा है। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ इसी तरह का। सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि संजय एंड विजय, सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक संजय है और एक विजय है, ये दोनों इन्वेस्ट कर रहे हैं 22,500 एंड 35,000। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 225 लिख दे रहे हैं, जो 1000 वाला हिसाब है वो गायब ही कर दे रहे हैं, 0 है ना। ये इनकी इन्वेस्टमेंट दे रखी है और ये दे रहे हैं 35,000, तो इसको हम 350 लिख दे रहे हैं, 2 जीरो हमने रिमूव कर दिए। अब ये कह रहे हैं कि द टोटल प्रॉफिट मेड बाय देम वाज ₹1380। अब इसमें टाइम जो है इसमें कांस्टेंट दिया हुआ है, क्योंकि टाइम का तो जिक्र नहीं कर रहे, तो मतलब सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम अगर यहाँ पर हम 1 साल मान लें या 2 साल, जितने भी टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फिर वो उन्होंने प्रॉफिट बनाया 13,800 का। तो जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वो यही हो जाएगा अगर टाइम कांस्टेंट है तो, है ना। तो ये कट जाएगा, हम 25 से काटेंगे तो ये जाएगा 9 बार और ये जाएगा 14 बार। तो यही रेशियो आ गया आपके प्रॉफिट का रेशियो, है ना, संजय और विजय का जो प्रॉफिट का रेशियो है। अब इसमें किसका शेयर बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं विजय का शेयर निकालना है। तो विजय का शेयर जो होगा वो हो जाएगा 14 शेयर ऑफ विजय हमें फाइंड करना था। क्या हो जाएगा, 14 अपॉन टोटल इनका क्या है 23 है, इंटू 13800। तो ये 23 से ये कट गए आपके 6 बार 0 बार, तो 8400 रुपीज़ जो है इन्वेस्टमेंट हो गई, शेयर हो गया किसका प्रॉफिट में, ये हो गया विजय का शेयर हो गया प्रॉफिट में 8400 रुपीज़, ठीक है। तो ये थे हमने हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन। अब आते हैं टाइप 2 जो है पार्टनरशिप में कैसे क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या था, टाइम जो है वो सेम हो रहा था, तो इसमें सीधा सीधा ये हमने देखा कि अगर टाइम सेम होता है तो जो रेशियो होता है इन्वेस्टमेंट का वही रेशियो प्रॉफिट का भी हो जाता है अगर टाइम सेम हो तो, है ना। सेकंड टाइप जो है उसमें क्या होगा, टाइप 2 में क्या होगा कि जो टाइम होगा वो डिफरेंट दे रहे होंगे, है ना, टाइम पीरियड इसमें चेंज हो रहा होगा। जैसे कि इन्वेस्टमेंट का जो पीरियड है वो अलग अलग होगा। तो आइए देखते हैं, इसमें कह रहे हैं, जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं कि अमन इन्वेस्टेड, फॉर्मूले वही लगेंगे, बस टाइम को हमें रखना पड़ेगा, 2 साल के लिए कर रहे हैं, 1 साल के लिए कर रहा है, तो उस तरह से हम टाइम को वेरी कर देंगे। अमन इन्वेस्टेड ₹76,000 इन अ फॉर्म, ठीक है। आफ्टर इनिशियल फ्यू मंथ्स श्रवण ज्वाइंड हिम फर्दर विथ 57,000 रुपीज़। अब यहाँ पर 2 लोग हैं, एक अमन एक श्रवण, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 76,000 की, अमन की, ठीक है, 76 लिख दिया मैंने सीधा। इसकी जो इन्वेस्टमेंट है श्रवण की वो है 57,000, 57 लग दिया, 1000 हटा दिया अभी। नाउ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, अब ये कह रहे हैं आफ्टर इनिशियल फ्यू मंथ्स श्रवण ज्वाइन देम। अब इनमें जो टाइम पीरियड है वो क्या है, श्रवण का थोड़ा अलग है, वो कह रहे हैं कुछ समय बाद श्रवण ने ज्वाइन किया, तो अमन जो है पूरे 12 महीने के लिए ज्वाइन कर रहा है, अगर इसमें ईयर की बात करें, एंड ऑफ द ईयर, है ना। तो ये जो है पूरे 12 महीने के लिए कर रहा है, लेकिन ये कुछ कम समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है ना। तो हमने ये मान लिया कि ये एक्स टाइम के लिए इन्वेस्ट करता है ना। अब हमें इसमें क्या निकालना है, ये इसमें प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है। नाउ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर बिटवीन देम वाज इन द रेशियो 2:1। अब प्रॉफिट जो होता है, ये जो रेशियो आ गया, ये आ गया हमारा प्रॉफिट का रेशियो। अब इसको हम इन्वेस्टमेंट हटा के प्रॉफिट का रेशियो बता देंगे, ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो ये प्रॉफिट P1:P2 का रेशियो है, ये जो है ना। तो प्रॉफिट P1/P2 इज इक्वल टू हो जाएगा 76 इंटू, यहाँ पे से थोड़ा सा हम कैंसिल कर ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा
कैंसिल यहीं पर कर लेते हैं। ये 19 से जाएगा 4 बार, ये 19 से जाएगा 3 बार, और 3 से ये जाएगा 4 बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा 16/x, और ये गिवन है हमें 2/1, 2:1, और ये 16/x। तो ये जो है 8 बार जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x बराबर आ गई 8। ठीक है, तो ये जो है 8 मंथ्स के लिए कौन इन्वेस्ट कर रहा है, श्रवण। तो श्रवण ने कितने महीने बाद ज्वाइन किया, श्रवण जो है 8 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसने कितने महीने बाद ज्वाइन किया, ही ज्वाइंड आफ्टर 4 मंथ्स। तो उसने 4 महीने बाद ज्वाइन किया, जब साल में 8 महीने के लिए उसने काम किया, तो 4 महीने बाद ज्वाइन किया होगा, किससे, अमन से। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है देख रहे हैं, टाइम वेरी कर रहा है, मतलब ये इसने 8 महीने के लिए किया, इसने 12 महीने के लिए किया। तो इसका जो ऑप्शन है वो है आपका और मंथ सी वाला सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब आते हैं हम थर्ड टाइप। ये तो होगा इसमें उसी तरह का, बस टाइम थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब टाइप 3 में क्या होगा, इसमें क्या कह रहे हैं कि जैसे जो इन्वेस्टमेंट होगी वो अलग अलग होगी, और जो कैपिटल होगी वो नंबर ऑफ टाइम्स देते हैं। जैसे मतलब उन्होंने कहा कि अगर इन्हें बी का इतने टाइम्स किया या बी से इतना ज़्यादा किया, तो उस तरह में थर्ड टाइप के क्वेश्चन बन देंगे। जो इन्वेस्टमेंट होती है वो उसमें या तो मतलब टाइम्स का दे देंगे कि इतने गुना होती है, या सम दे देंगे कि भाई इससे इतना ज़्यादा है, मान लो 5,000 ज़्यादा है या 4,000 ज़्यादा है, तो उस तरीके से क्वेश्चन देते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहे हैं कि जैसे ABC सब्सक्राइब 50,000 फॉर अ बिजनेस। अब इन्होंने कहा कि भाई 50,000 रुपये सब्सक्राइब मतलब इन्वेस्ट किए 50,000 रुपये किसी बिजनेस में। अब ये कह रहे हैं कि जो ए है उसने इन्वेस्ट किया, इक्वल टू लगा देना, ए ने इन्वेस्ट किया 4,000 मोर देन बी, तो हमने लिख दिया 4,000 प्लस बी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एंड बी इन्वेस्ट 5,000 मोर देन सी। अब बी ने कितना इन्वेस्ट किया, 5,000 मोर देन सी। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि फाइंड आउट द प्रॉफिट शेयर आउट ऑफ द टोटल। ए का हमें प्रॉफिट शेयर निकालना है आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ ₹35,000। तो ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का रेशियो निकाल लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि ए ने कितना इन्वेस्ट किया, टोटल है 50,000 की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अब हम ये देख लेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का इन्वेस्टमेंट कितना है, 50,000 का है मिला के। ठीक है, अब ए ने कितना इन्वेस्ट किया, तो हम सबको बी के टर्म्स में रख दे रहे हैं। तो ए की जगह हम रख देंगे 4,000 प्लस बी, और बी तो बी ही रहेगा, और सी को हम रख देंगे बी माइनस 5,000 इज इक्वल टू 50,000, है ना। अब ये देखो, ये हो जाएगा 3B, ये होगा 4,000 में से 5,000 गए तो माइनस का 1,000 आ जाएगा, इज इक्वल टू 50,000। अब ये 1,000 वहाँ जाएगा तो 3B बराबर हो गया आपका 51,000, और B बराबर हो जाएगा हमारा 17,000। तो B ने कितना इन्वेस्ट किया, 17,000। ए ने कितना इन्वेस्ट किया होगा, ए ने इन्वेस्ट किया 21,000, है ना। और सी ने कितना इन्वेस्ट किया, सी ने कितना इन्वेस्ट किया, सी ने किया होगा बी से 5,000 कम, मतलब 12,000। ये तीनों की इन्वेस्टमेंट आ गई। तो हम देख सकते हैं इन तीनों का रेशियो क्या होगा, ये हो जाएगा, देखो रेशियो होगा A/B/C का 1,000 हटा दे रहे हैं, 21, 17 और 12 का रेशियो हो गया, 21, 17 और 12 का रेशियो आ गया। अब इसमें क्या कह रहे हैं, शेयर किसका निकालना है, ए का निकालना है 35,000 में। तो से ए ने कितना किया है, यहाँ कर दे रहे हैं क्वेश्चन को, ए ने कितना किया है 21, टोटल कितना है रेशियो, ये हो गया 38 और 12, 21, 38
और 1250 है ना, इंटू 35,000, 35,000 के प्रॉफिट में ए का शेयर पूछ रहे थे, तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, 5 से ये 7, तो 147,000 जो है इतना शेयर जो है प्रॉफिट में किसका होगा, ए का होगा। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी आते हैं कि जिसमें जो ए का अमाउंट दे देंगे कि भाई बी से इतना ज़्यादा है, सी का अमाउंट ई से इतना ज़्यादा है, तो उसमें भी कुछ नहीं है, सिंपली हम कर सकते हैं इस तरह से। अब इसका एक और क्वेश्चन इस तरह का करके देखते हैं जिसमें टाइम्स दिया होगा कि ए का बी इतने गुना इन्वेस्ट करता है और बी का सी इतने गुना इन्वेस्ट करता है, उस तरह का क्वेश्चन करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मोहन एंड सोहन एंटर इनटू अ बिजनेस पार्टनरशिप। रोहन इन्वेस्ट 3 times एज मच एज, रोहन जो है इन्वेस्ट करता है 3 times एज मच एज मोहन। ठीक है, मोहन इन्वेस्ट कर रहा है 2/3 ऑफ व्हाट सोहन इन्वेस्ट, सोहन ने जितना इन्वेस्ट किया उसका 2/3। अब सबको हम मोहन के टर्म्स में रख देंगे, है ना, ये देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, द टोटल एनुअल प्रॉफिट, अब ये जो प्रॉफिट होगा वो कह रहे हैं वो 6600 का है। ठीक है, अब इनका जो शेयर होगा वही क्या हो जाएगा इस केस में, वही इनका प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का रेशियो निकाल लेंगे, R/M/S, तीनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। तो ये समझ लो कि यही प्रॉफिट का भी रेशियो है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टाइम क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही आपका प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। तो इसमें R की जगह हम रख देंगे 3M, है ना, क्योंकि रोहन जो है 3 गुना था किसका, मोहन का इन्वेस्टमेंट के, है ना। M की जगह हम रखेंगे M, और सोहन की जगह हम रख देंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अपॉन में ले आएंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा 3/2M, सोहन को भी मोहन के टर्म्स में। तो ये तीनों जगह M है तो ये तो हट गया। अब यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, यहाँ पर 2 का, तो 2 यहाँ पे 3, तो ये रेशियो आ गया किसका, तीनों के प्रॉफिट का, रोहन, मोहन और सोहन के। ठीक है, ये रेशियो किसका है, इनके इन्वेस्टमेंट का या प्रॉफिट का, दोनों का रेशियो यही है। अब इससे हमें कह रहे हैं कि 6600 का उन्हें क्या हुआ, एनुअल प्रॉफिट हुआ। तो टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है और प्रॉफिट किसका निकालना है, मोहन का निकालना है। तो मोहन कौन है, ये बीच वाला है। तो ये ऐसे कर देंगे 2/11, इन तीनों का सम जो है वो 11 आ रहा है। तो ये शेयर ऑफ मोहन निकाल रहे हैं हम। और कितने में से, 6600 में से। तो 11 से ये 6 टाइम कैंसिल होगा, तो हो जाएगा 600। इसका जो शेयर आ गया वो आ गया 1200 रुपीज़। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर है। तो आई होप गाइज आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चन समझ में आएंगे। ऐसी 3 टाइप के क्वेश्चन जो है बेसिक तरीके से करना मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।